हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि माई एस क्यू एल 8 सेंटोस 7 में हम लोग किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो ये मेरी माई एस क्यू एल सेंटोस 8 7 है। इसमें माई एस क्यू एल 8 इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं वर्जन कौन सी है। तो आप ये देख पा रहे हैं सेंटोस लाइनक्स वर्जन 7, हमारी सेंटोस की लाइनक्स वर्जन 7 है। इस पर हम लोग माई एस क्यू एल 8 इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने ये कुछ स्टेप्स लिख रखी है माई एस क्यू एल 8 की सेंटोस 7 पे कैसे इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हम लोग wget कमांड के थ्रू से माई एस क्यू एल की RPM पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं। वहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे wget नॉट फाउंड। तो सबसे पहले यम से हम लोग wget कमांड को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारी इंस्टॉल हो रही है यम रेपोजिटरी से हमारी wget कमांड, जिसके थ्रू से हम लोग फिर RPM पैकेज डाउनलोड करेंगे MySQL 8.0 की। wget डाउनलोड भी होगी, इंस्टॉल भी होगी। अब हम लोग फिर से सेम कमांड को रन करेंगे wget और URL RPM की। ये डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं एलएस में। तो ये MySQL कम्युनिटी रिलीज EL 7.1 .rpm ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉलेशन के लिए भी हम लोग यम कमांड और लोकल इंस्टॉल की कमांड की यूज़ करेंगे, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखी है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करते ही ये जो डाउनलोड हुई है इसी से इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यस, डिनाई, नो की ऑप्शन दिखा रही है। तो हमको यस करनी है, तो वाई हम प्रेस करेंगे और मेरी MySQL 8 इंस्टॉल हो चुकी है। और फिर से हमारी जो नोटपैड हमने लिखा है उसको चेक करेंगे इस पर क्या लिखा हुआ है, जो कि ये मेरा रिपोजिटरी इंस्टॉल हुई है कि उसको हम लोग चेक करना है। इसलिए राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर मारेंगे। इसकी रिपोजिटरी लिस्ट में सारी एडेड हो चुकी हैं। अगर नहीं होती तो नहीं शो करती। तो ये रिपोजिटरी ऐड हो चुकी है। अब हम लोगों को करनी है सर्वर इंस्टॉल। तो यम इंस्टॉल MySQL कम्युनिटी सर्वर को हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये हमारी MySQL कम्युनिटी की सर्वर को इंस्टॉल कर देगी। इस पर भी हमको यस करनी है और डिनाई करनी है नो, तो हमको यस करनी है। तो वाई करके एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी यम रिपोजिटरी से इंस्टॉल हो रही है। जितने भी इसके डिपेंडेंसीज है वो सारे यम सर्वर से उठा ले रही है। यम रिपोजिटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से उसके सारे डिपेंडेंसीज भी उठा रही है, जो कि MySQL के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे पर्ल आप देख पा रहे होंगे, पर्ल यहाँ पे शो कर रही है। ये पर्ल भी इंपॉर्टेंट है, लिप्स भी इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी इंपॉर्टेंट है। इसकी सारी डिपेंडेंसीज है। जो सबसे लाटेस्ट वर्जन है MySQL 8 की 8.0.25, ये उसकी लाटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर रही है। 8.02 पर -1 ये उसकी लाटेस्ट वर्जन है।
माई एसक्यूएल की सर्वर की लेटेस्ट रिलीज जो माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल की ऑफिशियल साइट में भी अवेलेबल है। सारे पैकेज की एक्सटेंशन RPM है, क्योंकि हम लोग लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो एक्सटेंशन है .rpm पे है।
हमारी 88% हो चुकी है, कुछ ही देर लगेगी इसको कंप्लीट होने पे। इसको भी आपको यस करनी है, इससे इंस्टॉल होगी। पहले डाउनलोड हो चुकी थी, अभी इंस्टॉलिंग चालू कर दी जितनी पैकेज इसने डाउनलोड की है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे लिखी हुई है कंप्लीटेड। तो अब हम लोग फिर से अपनी जो वर्ड फाइल जो इसमें हम लोग स्टेप्स लिखे हुए हैं उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी सर्विस को स्टार्ट करनी है और इनेबल करनी है। तो systemctl स्टार्ट mysqld ये कमांड यूज़ होती है इसको स्टार्ट करने के लिए। systemctl रेड हैट की सर्विस को स्टार्ट करने के लिए कमांड है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये सर्विस नेम है, तो इसको स्टार्ट कर देंगे। जब तक ये स्टार्ट करें तब तक हम लोग और थोड़ी स्टेप्स इसको देख लेते हैं इस फाइल्स पे। तो अभी हम लोगों को करनी है systemctl enable mysqld, जिससे कि ये सर्विस को एनेबल करेगी। जैसे कि आपकी सिस्टम जब भी आपकी सिस्टम शट डाउन हो रिस्टार्ट हो तो आपकी mysqld सर्विस जो है स्टॉप ना हो, ये हमेशा अप रहे, हमेशा रनिंग रहे,
इसलिए हम लोग इस कमांड को फिर से रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सिस्टम को सर्विस को स्टार्ट कर चुकी है। अब इसको हम लोग पहले स्टाटस चेक कर लेते हैं, फिर इनेबल की आपको बताएंगे डिफरेंसेस क्या है। जैसे आप स्टाटस पे रन करेंगे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्टिव रनिंग दिखा रही है, मतलब ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे वेंडर प्रीसेट डिसेबल्ड ये जो दिखा रही है डिसेबल्ड है, तो इसको अभी हम लोग के एनेबल करनी है। तो इसको एनेबल करने के लिए हमने कमांड कॉपी कर रखा है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सॉरी, मैंने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था तो इसने फिर से वहाँ उस चीज़ को कॉपी कर लिया। इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट एनेबल करने की वजह से ये जो डिसेबल है ये एनेबल हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनेबल हो चुकी है, यहाँ पे एनेबल हो चुकी है। अब इसको स्टाटस तो हम लोग देख चुके हैं, माई स्ट्रीम सिस्टम स्टाटस हम लोग चेक कर चुके हैं। अब हम लोग हमारी जो रूट यूज़र है उसकी रूट पासवर्ड चेक कर लेते हैं। जो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है इसमें हम लोग इसकी जो टेम्पोरेरी रूट पासवर्ड है उसको हम लोग ग्रैब करके निकालेंगे और फिर से हम लोग लॉगिन करेंगे MySQL पे एज ए रूट यूज़र। तो टेम्पोरेरी पासवर्ड जो जनरेट हुई है ये NZ85 से लेकर के $7 तक है। तो ये हम लोगों ने पासवर्ड ग्रैब कर लिया। अब हमको ये कमांड रन करनी है MySQL_secure इंस्टॉलेशन। इससे हम लोगों को रूट पासवर्ड सेट करनी है, सारी चीज़ें इसमें सेट करनी है। एंटर मारेंगे तो ये पूछ रही है रूट पासवर्ड, तो हम लोग रूट पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से रूट पासवर्ड कॉपी कर लिए, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे रूट पासवर्ड, एंटर मारेंगे। कॉपी करने में कुछ गलती हुई है हम लोगों से, कॉपी पेस्ट एंटर। देखिए ये बाहर पूछ रही है न्यू पासवर्ड के लिए, आप अपनी न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगेन फिर से पूछेगी री एंटर न्यू। ये हो चुकी है रिमूव एनोनिमस यूजर्स, इसको करनी है नो। डिसेबल रूट लॉगिन रिमोटली, इसको भी करनी है आपको नो। रिमूव टेस्ट डेटाबेस, इसको भी करनी है नो, इसको करनी है यस। ऑल डन हो चुकी है। अब हम लोग ये यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। MySQL इंस्टॉलेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तब हम लोग इसको ये वाली भी हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम स्टेटस। अब हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं। अब लॉगिन करने के लिए ये कमांड है MySQL-uroot-p। तो इसको हम लोग पेस्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड दे देते हैं। ये पासवर्ड देने के बाद देख पा रहे हैं ये हम लोग को लॉगिन ले लिए। ये हमारी शो डेटाबेसेस में आने पे हमारी सारी डेटाबेसेस शो कर रही है। ये हमारी बेस सिस्टम पे हम लोग ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे MySQL की। लेकिन अगर हमको रिमोटली इसको सिर्फ MySQL के साथ कनेक्ट करनी है इस सर्वर के साथ, तो हम लोग को और कुछ स्टेप्स इसको रन करनी पड़ेंगी। जो स्टेप्स है ये सारी, तो यहाँ पे आपको क्रिएट यूज़र करनी है। यूज़र कौन सी रूट आइडेंटिफाइड बाय, इसकी पासवर्ड यहाँ पे हम लोग को सेट करनी है। ये पासवर्ड देनी है आपको। पासवर्ड देने के बाद बाकी इस लाइन में कोई चेंजेस आपको नहीं करनी है, बाकी इस लाइन में भी कोई चेंजेस नहीं करनी है। तो ये वाली आपको ऐड करनी है, एंटर। ग्रांट प्रिविलेज और फ्लश प्रिविलेज को भी आपको एक साथ ही कॉपी कर लीजिए। बस यहाँ पे ओके मार दीजिए। ये दोनों देख पा रहे होंगे क्वेरी ओके हो चुकी है, ये प्रॉपरली काम कर रही है। काम करने के बाद यहाँ से आप एग्जिट हो जाइए। MySQL से आप एग्जिट हो गए। अब इसकी जो MySQL की पोर्ट है 3306, इसको आपको फायरवॉल पे अलाउ करेंगे तभी आप रिमोट सिस्टम से इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो फायरवॉल में हमने अलाउ कर दिया। अब फायरवॉल को हम लोग रिलोड कर देंगे। इसको रिलोड करने से फायरवॉल रिफ्रेश हो जाएगी और MySQL की जो पोर्ट है 3306 वो पोर्ट रिफ्रेश हो जाएगी फायरवॉल पे। और इस तरह से आप
कोई भी रिमोट सर्वर से, कोई भी रिमोट सिस्टम से या कोई भी रिमोट सर्वर से आप इस पर्टिकुलर सर्वर पे जहाँ पे MySQL पड़ी हुई है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लोकल बेस सिस्टम से कनेक्ट किया है इस सर्वर को, बट आप रिमोट सिस्टम से भी इस सिस्टम की IP से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम की IP भी आप देख पाएंगे, ये मेरी सिस्टम की IP है 172.20.155.199। इस सिस्टम की IP को आप कोई भी रिमोट सर्वर से भी क्लिक करें तो आप ये MySQL के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।